हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने वाले हैं, ये दोस्तों एक घटना है जो आपको परेशान कर देगी कि आखिर किस तरीके से आज के युग में जो रिश्तों को शर्मसार किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बुलंदशहर, और उसी बुलंदशहर का रहने वाला होता है एक राजेश नाम का युवक, जो कि दोस्तों पढ़ने में वो बिल्कुल ही गंवार था, यानी कि कहें तो अनपढ़ था वो, और वैसे भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। तो जो राजेश है, उनके परिवार में जितने भी लोग थे या फिर उनके जो रिश्तेदार थे, सभी लोग थे जो कि पढ़ाई से दूर थे। तो एक दिन की बात है, जो राजेश है वो किसी काम से अपनी चाची के घर जाता है, और वहां जाने के बाद पहले तो वो चाची को दोस्तों जो बकरियां होती हैं उनके साथ में गलत काम करता है, और बकरियों को छोड़ करके उसके बाद में वो अपनी चाची के साथ में कुछ ऐसा खेल कर देता है जिसे आप सुनोगे तो दोस्तों आप हैं जो हक्के बक्के रह जाओगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आखिरकार चाची के साथ और उन बकरियों के साथ ऐसा जो उन्होंने कांड किया है, दोस्तों इस कहानी को मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक कहानी में कमेंट जरूर कर देना है आपको कि क्या इस तरह की घटनाएं जो हमारे समाज में हो रही हैं। दोस्तों, ये घटनाएं हैं बहुत ऐसी अनसुनी होंगी कि देखी भी होंगी, लेकिन कभी कभार क्या है कि आपके सामने कुछ ऐसे वाकयात आ जाते हैं जिन्हें आप सोच लेते हैं। अगर मैं सच्चाई के साथ बताऊं ना तो मेरी खुद की राय आप मानोगे नहीं, ऐसा भी हो रहा है हमारे देश में। दोस्तों, एक लगभग 28 साल का युवक होता है जिनका नाम होता है राकेश। उन्होंने दोस्तों एक ऐसे साधारण परिवार में जन्म लिया था कि अगर उनकी सच्चाई बताई जाए तो उनका जो पूरा परिवार है, ये रिश्तेदारियां हैं, सभी के सभी जो थे ज़्यादातर अनपढ़ थे, यानी उन्हें पढ़ाई से इतना लगाव नहीं, जिसके कारण उनके परिवार में ज़्यादातर दोस्तों यानी कि गरीबी थी। अगर परिवार में अगर पढ़ाई नहीं थी तो आखिरकार जो है उनके पास में पैसों का स्रोत भी इतना ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर हम जो राजेश के माता पिता की बात करें तो वो के एक छोटे मोटे किसान थे, यानी दिहाड़ी मजदूरी भी किया करते थे, तब जा करके उनका जो है घर चला करता था। दोस्तों, जो राजेश होता है उनकी दो बहन होती हैं, और जो कि लगभग उनसे 3 साल बड़ी थी, और उनकी शादी हो गई थी, और वो दोस्तों अपनी शादी होने के बाद अपने ससुराल में ही रहा करती थी ज़्यादातर टाइम। दोस्तों, अब अकेला जो है राजेश होता है अपने माता पिता के साथ में ही रहता था। वो कोई काम धंधा उनके पास था नहीं, पढ़ाई लिखाई वो करता नहीं था। वो दोस्तों जो माता पिता कुछ दिहाड़ी मजदूरी करके लाते थे, उन्हीं से उनका जो है पेट भरता था। दोस्तों, जो उनके माता पिता हैं उनसे वो पहले भी कह चुके थे कि अगर तू पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता था तो कहीं ना कहीं आपको जो है रोजगार देख लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो राजेश होता है वो इतना दबाव में नहीं आता है, चूंकि वो परिवार का इकलौता बेटा था। उन्होंने यही सोचते पढ़ाई नहीं की थी कि अगर पापा भी चला जाएगा तो थोड़े बहुत खेती है, इन्हीं से मैं अपना जो है गुजारा कर लूँगा। दोस्तों, जो अब ये राजेश होता है, इनका एक चाची होती है जिनका नाम होता है दोस्तों निशा, और दोस्तों उनकी उम्र की बात करूं तो मैं तकरीबन तकरीबन 32 वर्ष के करीब होगी। दोस्तों, निशा के से लगभग लगभग 5 साल बड़ी थी, वह अपने ससुराल में ही रहती थी, और जो है दोस्तों राजेश के जो माता पिता थे वो उनसे 10 किलोमीटर दूरी पे रहा करते थे। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते थे, और ये जो राजेश होता है ये अपनी चाची को बहुत ही ज्यादा लाइक किया करता था। उसका कारण दोस्तों आप सभी से को मैं बताता हूँ कि जो ये राजेश है पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वो रिश्तों की जो है कदर किया करता था। दोस्तों, वो सोचता है कि अगर इस जगह पे शायद मैं इनके बारे काम के सोचता हूँ तो, लेकिन राजेश जो होता है वो अनपढ़ था, उनको यही नहीं पता था कि रिश्ते में क्या है क्या नहीं है, इन सब से मैं यह सब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यह बातें बिल्कुल नहीं सोचता है, क्योंकि वो इन चीज़ों से मतलब ही नहीं रखता था। दोस्तों, जब भी उसे मौका मिलता था तो अपनी चाची के साथ में बातचीत किया करता था, लेकिन उन्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया था कि जो उनके साथ में कुछ गलत कर सके, चूंकि जो उनका चाचा होता है वो एक कंपनी में मैनेजर का काम किया करता था, और उनके पास लगभग 30-35 बकरियां थी जिन्हें चराने के लिए वो रोज उनकी मौसी चाची होती है वो जंगल जाया करती। दोस्तों, फिलहाल मौसम बारिश का चल रहा था, और अब बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो बकरियां हैं वो ज़्यादा जंगल में, वैसे चारों तरफ गर्मी होती थी लेकिन जंगल में थोड़ी ज़्यादा तड़प उठती थी, क्योंकि जो यह गर्मी होती है इनकी वजह से उन्हें जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता था। दोस्तों, जैसे ही जो राकेश होता है वो अपनी चाची के घर पहुंचता है तो वो बकरियों से वापस लौटी हुई थी, उन्हें कुछ तो पसीने में भीगी हुई थी और कुछ बारिश की वजह से
उसकी तबीयत है जो ख़राब हो जाती है और शाम को अपने घर पर अपनी बकरियों को जो है रेवाड़े में बंद कर कर खाना खाकर सो जाती है। सुबह उठती है, उनकी तबीयत है जो ख़राब होती है, तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है। वो डॉक्टर के पास दवा लेने जाती है। डॉक्टर होते हैं जो उनसे कहते हैं कि तुम्हें कम से कम 3 से 4 दिन आराम करना होगा, तब जाकर कहीं तुम ठीक हो पाओगी। अगर बारिश में फिर से भीगी तो तुम और भी ज़्यादा बीमार हो जाओगी। दोस्तों, अब उनके पास कोई इलाज नहीं था, चूँकि उनका जो पति था वो तो कंपनी में मैनेजर था। वो उनको फ़ोन करके कह दिया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है, तो वो कहता है कि मैं बकरियों को चरवाने के लिए जो राजेश है उनको फ़ोन कर देता हूँ, वो आपके घर पे आ जाएगा। जैसे ही उनके घर पे फ़ोन आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उनका फ़ोन उठाकर कहता है कि क्या बात है। तो वो कहती है उनको कि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, मैं दवा लेके आई हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि लगभग 4-5 दिन आराम करना पड़ेगा, तब जाके मैं ठीक हो सकती हूँ। तो वो कहता है कि बात क्या है, बात बताइए। वो कहती है कि आखिर तुम्हें मेरे पास आना होगा, चूँकि बकरियों को भी तुझे चरा के लाना है। दोस्तों, उसने जैसे ही इस बात को सुना तो उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बहुत ही जल्द आपके घर आ जाऊंगा और मैं कुछ समय तक वहाँ पे रुकूंगा भी। दोस्तों, जो राजेश है कह देता है कि एक बार तुम जो है माँ से भी बात कर लेना, अगर वो कह देगी तो तब मुझे आने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब वो कहती है कि ठीक है, उनको कहना तो मेरा आसानी से है। वो जैसे उनसे कहती है तो वो कहता है कि ठीक है, चला जाएगा, अगर आपकी तबीयत है, जब इनकी आपकी तबीयत ठीक हो जाए तब इनको वापस भेज देना। दोस्तों, अब जो राजेश होता है वो अपना कपड़ा पैक करता है और सीधा निकल जाता है अपनी चाची के घर। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास वो वहाँ पर पहुँच जाकर देखता है कि उनकी जो बकरियां हैं वो वहीं पे बंधी हुई हैं। तो वो दोस्तों जाकर के उन बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो वहाँ से बकरियां लेकर निकलता है तो शाम हो जाती है और शाम होने के बाद में उन बकरियों का वो वापस घर ले आता है। घर लाने के बाद में वो बकरियों को वहीं बंद कर देता है और खाना खाने के बाद चला जाता है वहीं पे ही। दोस्तों, वो उनसे बात करता है कि चाची की तबीयत कैसी है। इन सारी बातों को जो उन दोनों के बीच में होती रहती हैं, वो कहती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे आराम है और जैसे ही और ज़्यादा ठीक हो जाऊंगी तो फिर तुम है जो चले जाना। वो कहता है कोई बात नहीं, तब तक आप अच्छी तरह स्वस्थ नहीं होंगी, तब तक मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। दोस्तों, वो अपनी चाची को जाकर कहता है कि ठीक है। अब खाना खा के वो सो जाते हैं और रात भर अब वो उन्हीं के ख्यालों में खोया रहता है और वो उनसे मौका पाने की सोचता है कि आखिर इनसे कैसे बात। रात भर अगर सोचा जाए तो उनके मन में कई बातें आती हैं और वह अगले दिन नहीं रुक पाता है और कुछ ना कुछ वो सोचता है कि करना ही होगा, नहीं तो यह मौका है जो निकल जाएगा। अब वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसको जो भड़ास है वो सोचता है कि इससे मुझे यहीं पे निकाल लेना चाहिए। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं बकरी के साथ में कुछ करता हूँ, शायद इनके बाद में ही जैसे ही कोई बात बनेगी तो आगे जब बात करते हैं। दोस्तों, वो उनके साथ में जैसे ही कार्यक्रम करता है तो एक जैसे पति पत्नी के बीच में होता है, वहाँ आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। जैसे उनको मन को शांति मिलती है तो शाम को वो अपने चाची के बकरियों को घर ले आता है और आने के बाद में उनकी जो चाची है खूबसूरती के सामने आ जाती है और उनका जो दिमाग है वहीं ख़राब हो जाता है। ऐसे ही लगातार 2-3 दिन का समय निकल जाता है और 3-4 दिन निकलने के बाद वो देखता है कि अब जो उनकी चाची है, जब वो अपनी बकरियों को लेके जाता है उनकियों को, तो वो वहाँ पर रोज़ इस काम को अंजाम देने लगता है। इसकी खबर जैसे उनकी चाची को लगती है तो उसी गांव का कोई लड़का या आदमी होता है जो उसे यह कहता है कि तुम्हारा जो यह लड़का है ये जंगल में तुम्हारी बकरियों के साथ बहुत कुछ गलत करता है। यह लोग जरूर वो सोचती है कि झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन यह सच्चाई थी, ये बिल्कुल। लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं होता है। वो कहती है कि तब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी, तब तक जो है मैं विश्वास नहीं करूंगी। एक दिन दोस्तों, वो राजेश के पीछे पीछे जंगल चली जाती है और वहाँ जाने के बाद में जो राजेश होता है वो सोचता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। चूंकि उन्हें इस चीज़ की लत तो लग ही गई थी, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहाँ जा कर के उनको निकालता है और अपना कार्यक्रम चालू कर देता है। जिसके बाद जो उनकी चाची होती है उनकी जो है रूह कांप जाती है और 10-15 मिनट तक वो उसको देखती रहती है और उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ होता है। उनकी जो दिमाग है वो बिल्कुल अपसेट हो जाता है और वो सोचती है कि काश मैं उसकी जगह मैं होती। तो इन चीज़ों को आप सोचोगे कि ऐसा सोचने लग जाती है
और दोस्तों जो राजेश को नहीं पता था कि उनकी चाची उन्हें जो थिप कर देख रही है। दोस्तों अचानक से जो है राजेश को आवाज़ देती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अपनी जो चाची की आवाज़ को देख करके उनकी हक्का बक्का रह जाता है और उनके पास कोई शब्द नहीं रहता है। वो सोचता है कि इनकी तो तबीयत खराब थी, इसने मुझे देख लिया। उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि जो तुम बकरियों के साथ कर रहे हो वो थोड़ा जो है घबरा जाता है, लेकिन चाची को पैर पकड़ कहता है कि ऐसा मैं कभी दोबारा नहीं करूँगी। राजेश को छोड़कर कह देती है कि ठीक है, शाम को बकरी लेकर घर आ जाना, और अपने घर पर आ जाती है इस चीज़ को कह करके। जैसे ही वो घर पहुंचता है बकरियों को बंद कर देता है और अपनी चाची के सामने जाकर चुपचाप बैठ जाता है। दोस्तों उन्हें चुप होने का आज कारण तो आप लोगों को पता ही है। वो सोचता है कि इनकी नज़रों में गिर गया हूँ और उनकी चाची ने यह सब कुछ करते हुए उन्हें आंखों से देख लिया। अब दोस्तों शाम को उनको खाना वाना बना करके वो देती है, और शाम को खाना खाने के बाद में वो जैसे ही कमरे में जाकर सोता है, तो पहले वो अपनी जो चाची के कमरे में रोज़ जाकर सोता था, लेकिन आज उन्होंने जो है अपने कमरे में सोने का फैसला कर लिया। दोस्तों इस चीज़ को सुनकर के जो उनकी चाची होती है उन्हें अच्छा नहीं लगा। लगभग रात्रि के 12 बजे वो अपने कमरे से निकलती है और राजेश के कमरे में आ जाती है। राजेश उस वक्त तक सोया नहीं था, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो सोचता है कि अब क्या करूं, इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। दोस्तों उनकी चाची है जो वहां जाकर कहने लगती है, आज तुम इस कमरे में क्यों सोए हो। वो अपनी सारी सच्चाई की बात है अपनी चाची को बता देता है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है जो मैं आपके सामने आऊँ। वो कहती है कि आखिर जब कोई तुम्हें ये चीज़ अगर करनी ही तो मुझे ही बता देते। वो थोड़ा दोस्त जो खुल जाता है राजेश होता है, कहता है कि असली वजह बताऊं तो तुम्हारी वजह से ही यह सब कुछ हुआ है। दोस्तों अब उनकी जो चाची है इन सारी बातों को सुन लेती है, और सुनने के बाद में वो भी उन्हें थोड़ा पसंद करती थी। अब दोस्तों उनके भी जो है मन खुश सा हो जाता है इस चीज़ को लेकर के, और वो कहती है कि अगर तुम मुझसे कह देते तो शायद मैं तुम्हें इस चीज़ को करने नहीं देती। वो कहता है कि मुझे आपसे थोड़ा डर लग रहा था, इस वजह से मैं आपको कहने में मुझे संकोच था, इसलिए मुझे बकरी के साथ में कुछ करने की जो है ज़रूरत पड़ गई थी। दोस्तों अब जैसे ही वो अपनी चाची का हाथ पकड़कर वहीं बिठाता है तो लगातार 4 से 5 घंटे तक उनके साथ में वो कार्यक्रम करता है। आप लोगों को मैं सच्चाई के साथ बताऊं तो यही रोज का काम अब उनके साथ में जो है उनका करना उनकी आदत बन चुकी थी। दोस्तों वो अब है वहीं पर रहता था और उनके साथ में वो बकरियां चराने जाता था और उन्हीं के साथ में इस काम को रोज किया करता था। और दोस्तों अब जो उनकी चाची होती है अब वो भी उनके साथ में पूरा एंजॉय करती थी, आनंद लेती थी। लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या आपको जो हमारी वीडियो की बताई हुई कहानी है इसमें किसकी गलती है और किसकी नहीं है। क्या इस तरह के जो रिश्तों को शर्मसार करना जो है राजेश के लिए ठीक था, या फिर उसमें उनकी जो है चाची की बहुत ही ज़्यादा हाथ था इस चीज़ को बढ़ाई देने में। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कुछ बताते हैं समाज को जागरूक और सचेत करने के लिए बताते हैं। दोस्तों इस तरह के जो है हमारे समाज में नाजायज रिश्ते हैं जो पनप रहे हैं, हमें उन पर दोस्तों जो है अंकुश लगाना चाहिए। आप लोगों से फिर मिलता हूँ कल एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।